हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ मैंने एक टैगलाइन लिख रखी है, टेंशन फ्री फ्यूचर। हम सभी का सोचना होता है कि जो हमारा फ्यूचर हो वो टेंशन फ्री हो, हम मस्त अपना फ्यूचर एंजॉय करें। और उसी के लिए दोस्तों हम मेहनत भी करते हैं, हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और पैसा अर्न करते हैं। पर दोस्तों फ्यूचर ऑटोमेटिक सिक्योर नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ वर्क कर रहे हैं, पर एक एज ऐसी आ जाएगी जिसके बाद आप प्रैक्टिकली काम नहीं कर पाएंगे, आपकी बॉडी आपको उतना साथ नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 60 की बात करें तो सर्विस क्लास में 60 की एज पे जनरली रिटायरमेंट हो जाता है। और अगर बिजनेसमैन की बात करें तो एज डिपेंड करती है, कुछ लोग बिजनेस लंबे समय तक करते रहते हैं। पर दोस्तों एक एज ऐसी आ जाती है जब आपको लगता है कि अब आप फिजिकली बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते, पर क्या उस वक्त आपके दोस्तों एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे? नो, बल्कि क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन बढ़ रही है उस वक्त आपके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे। तो उस वक्त भी आपको चाहिए होगा कि जो आपकी इनकम है, जो कैश इनफ्लो है, यानी आपके पास जो पैसा आ रहा है वो कंटिन्यूअस आपके पास आता रहे। तो दोस्तों इसके लिए आपको शुरू से ही प्लानिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों एक ऐसे ही प्लान के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। LIC का ये प्लान है। LIC हम सभी जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों। मार्केट शेयर भी सबसे ज्यादा है, जितनी ज्यादा कंपनी है उन सभी में। और दोस्तों इसका जो प्लान है जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, आप नाम देख सकते हैं, जो प्लान है जीवन अक्षय। और दोस्तों ये इमीडिएट एन्युटी प्लान है। इस पूरे प्लान के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कितना अच्छा प्लान है और कैसे आप अपना फ्यूचर टोटली सिक्योर कर सकते हैं। जब आप रिटायर हो जाएंगे उसके बाद भी आपको कंटिन्यूअस मनी आता रहेगा और एक अच्छा रिटर्न आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि इंश्योरेंस कंपनी ने, LIC कंपनी ने ये प्लान बंद कर दिया था पिछली साल, पर दोबारा से 25 अगस्त 2020 से इस प्लान को चालू कर दिया है। अब आप इसके थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं मनी, और आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कैसे आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, कैसे आपका फ्यूचर टेंशन फ्री होगा, ये सारी ही चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे फ्यूचर के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो आइए जानते हैं इस प्लान को, जिसका नाम है जीवन अक्षय इमीडिएट एन्युटी प्लान। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो LIC का जीवन अक्षय है जिसको 25 अगस्त से स्टार्ट कर दिया है, ये 7th प्लान है, राइट। उससे पहले 6th आता था जिसको क्लोज कर दिया गया, पर अब इसको न्यू तरीके से लॉन्च किया गया है। इसमें काफी अच्छे फीचर हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कि जीवन अक्षय प्लान क्या है। तो दोस्तों स्कीम की बात करें तो ये मैंने बताया है कि ये एक न्यू स्कीम है और दोस्तों ये इमीडिएट एन्युटी प्लान है। अब मैं आपको दो वर्ड बताता हूँ, एक वर्ड बताता हूँ इमीडिएट और एक बताता हूँ एन्युटी, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि इमीडिएट एन्युटी प्लान क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों अगर एन्युटी की बात करें, अगर हम इस वर्ड की बात करें इंग्लिश में, तो इसका मतलब होता है अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी पेड टू समवन ईच ईयर टिपिकली फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। यानी मैं आपसे अगर कहता हूं कि अगर आप 60 की एज पर रिटायर हो जाते हैं तो 60 ईयर से आप जितना भी जिएंगे, अगर आप 95 ईयर्स तक जीते हैं, 100 ईयर्स तक जीते हैं, 80 ईयर्स तक जीते हैं, तो आप जितना भी जिएंगे आपको कंटिन्यूअस एक सेम अमाउंट कंटिन्यूअस हर महीने या हर 6 महीने या हर साल मिलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहता हूं कि आपको 20,000 पर मंथ मिलते रहेंगे आप जब तक भी जीते हैं। सपोज कर लीजिए आप 100 ईयर्स जीते हैं तो आपको 100 ईयर्स तक ये 20,000 रुपीज पर मंथ मिलते रहेंगे। तो इस पर्टिकुलर सीरीज को हम बोलते हैं एन्युटी। और दोस्तों इमीडिएट का मतलब है तुरंत, यानी अगर आप आज ये प्लान लेते हैं तो अगले साल से ही तुरंत आपके लिए ये 20,000 रुपए पर मंथ चालू हो जाएंगे आपको मिलना। अब ये 20,000 तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, पूरी बात करेंगे हम दोस्तों कितना मिलेगा, आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों जनरली LIC के नाम से हमें समझ में आता है कि हमें प्रीमियम देना पड़ता है और ये प्रीमियम हर साल जाता है, हर महीने जाता है। पर दोस्तों ये जो एन्युटी प्लान है जिसमें मैंने आपसे कहा है कि आपको एक एज के बाद कंटिन्यूअस पैसा मिलता रहेगा जब तक आप लाइफ टाइम जिएंगे, तो उसके लिए दोस्तों जो आपको प्रीमियम देना है, एक तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आप देख सकते हैं ये सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान है, यानी आपको एक ही बार पैसा देना है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं आपको एक बार 1 लाख रुपए लगानी है और वो लगा के आपको छोड़ देने हैं, और जब ये प्लान बाय करेंगे उसके 1 महीने या 1 साल बाद से ही आपको हर महीने की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों ये एक तरीके से आप एग्जाम्पल लीजिए कि जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक में पैसा जमा करने से आपको अगले महीने से ही या साल कंप्लीट होने पर पूरी इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक तो ये सिमिलर है। पर दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज कर लीजिए आज 2020 में मैंने बैंक में पैसा जमा किया
और बैंक में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 5.5% पर एनम मिल रहा है, राइट। ये तो हम सभी को मालूम है कि सभी बैंक्स ने अपनी इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर 2025 की बात करता हूं और ये पैसा बैंक में ही रहता है, क्या बैंक में 5.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा? नो। हो सकता है बैंक में उस वक्त 2.5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा और ये आपको मिलेगा। पर दोस्तों यहीं पे ये बेनिफिट है इस प्लान का लेने को कि अगर हम इस पर रिटर्न की बात करें, कितनी रिटर्न मिल रही है, तो ये लिख रहा है एन्यूटी रेट्स, यानी जो आपको रिटर्न मिल रही है अभी, आर गारंटीड एट द इंसेप्शन स्टार्टिंग ऑफ द पॉलिसी। यानी अगर आज मैंने आपसे कह दिया कि आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, राइट, इस जीवन अक्षय में, तो आपको लाइफ टाइम, अगर आप 100 साल जीते हैं, अगर आप 125 साल जीते हैं, यानी जब तक आपको ये अमाउंट मिलेगा आपको 6% का रिटर्न मिलता रहेगा, जो कि बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में कभी नहीं मिलेगा। बैंक्स में हम देखते हैं कि वो बहुत स्पीडली कम कर देते हैं, पोस्ट ऑफिस में हर 3 महीने में, अभी हमने देखा पीपीएफ पे, एनएससी पे, टीडी पे, सबको इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। और अगर आप पिछले 10 साल की बात करेंगे तो आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट को कितना ज्यादा कम कर दिया गया है। पर दोस्तों जीवन अक्षय में क्या है, आपको एक बार इन्वेस्ट करना है पैसा, जैसे ही आप इन्वेस्ट कर देंगे पैसा, आपको एन्यूटी मिलना शुरू हो जाएगी, यानी आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों जो रिटर्न मिलेगी जब आप ये बाय कर रहे हैं, उस वक्त जो परसेंटेज डिसाइड हो गया वो सेम परसेंटेज आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि एलआईसी जीवन अक्षय का क्या बेनिफिट है। और दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम स्पीडली खत्म होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहे हैं। पहले दोस्तों हम देखते थे इंटरेस्ट रेट 14-15% चलती थी, फिर वो 10% आई, 9% आई, और दोस्तों अभी हाल फिलहाल लास्ट ईयर 7% तक थी, और इस साल 5.5 आ गई, और अभी भी कुछ बैंक्स ने दोस्तों इसको 5.10% तक कर दिया है। यानी ये बहुत जल्दी 5% तो हो ही गई है, 3-4% भी हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर हम और डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो दोस्तों आप जापान की बात करेंगे, आप डेनमार्क की बात करेंगे, या आप और भी कंट्रीज की बात करेंगे, जर्मनी की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि वहां इंटरेस्ट रेट इवन नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। आपको पैसा देना पड़ता है बैंक्स को, आपको ब्याज के रूप में मिलता नहीं है, आपको देना पड़ता है। इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है दोस्तों, और थोड़े टाइम में हमें लगता है कि इंटरेस्ट रेट कम ही हो जाएंगी। तो अगर आप आज इस प्लान को बाय कर लेते हैं, आज से मेरा मतलब है अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अभी मैं आपको बताऊंगा आप कब बाय कर सकते हैं, किस एज पे बाय कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग बाय करिए और आपका जो इंटरेस्ट रेट अभी मिल रहा है वही फिक्स हो जाएगा। अब दोस्तों अगर शॉर्ट में बात करें कि हाउ इट वर्क्स, यू गिव अ लमसम अमाउंट टू द इंश्योरेंस कंपनी। आप इंश्योरेंस कंपनी को एक लमसम अमाउंट अभी दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख रुपए दे देता हूँ इंश्योरेंस कंपनी को, और बदले में इंश्योरेंस कंपनी गारंटी यू एन इनकम स्ट्रीम फॉर लाइफ, और इंश्योरेंस कंपनी आपको गारंटी दे देती है कि इतनी पेंशन आपको कंटिन्यूअस मिलती रहेगी। और दोस्तों आपको ही नहीं, आपकी वाइफ को भी ये पेंशन मिलती रहेगी जब आप एक्सपायर हो जाएंगे, और उसके बाद जो भी आपने इन्वेस्ट किया वो सारा मनी भी रिटर्न हो सकता है। सपोज कर लीजिए एक पर्सन है, उसने एक एन्युटी प्लान बाय किया और उसने इंश्योरेंस कंपनी को लमसम 10 लाख रुपीज दे दिए, यानी इन्वेस्ट कर दिया, या इसको इंश्योरेंस की लैंग्वेज में बोलते हैं परचेज प्राइस। आपका परचेज प्राइस या प्रीमियम कितना गया दोस्तों? 10 लाख रुपए। और जब आपने अभी बाय किया तो उस वक्त एन्युटी रेट फॉर एग्जांपल 6% पर एनम चल रहा था। तो अगर हम इस 10 लाख की बात करें, इस 10 लाख पे आपको 6% पर एनम मिलेगा, तो यानी कि आपको दोस्तों कैलकुलेट करेंगे तो आप 60,000 रुपीज पर ईयर, राइट, एनुअली आपको 60,000 मिलेंगे। यानी मंथ की बात करें तो पर मंथ आपको 5,000 रुपीज मिलेंगे। तो दोस्तों आपकी इस तरीके से एन्युटी फिक्स हो गई। तो सपोज कर लीजिए अभी मैं 60 इयर्स का हूं और मैंने अभी ये लिया है। अब अगर सपोज कर लीजिए आप 90 इयर्स तक जीते हैं, आपको पेंशन 5,000 रुपीज 90 इयर्स तक मिलते रहेंगे। जो 6% की इंटरेस्ट रेट है ये फिक्स हो गई, इसके अकॉर्डिंग आपको मिलता रहेगा। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आगे और भी बेनिफिट बताऊंगा। तो दैट इज द रीजन आई हैव रिटन इट डज नॉट मैटर व्हाट हैपेंस टू द इंटरेस्ट रेट सब्सिक्वेंटली। आगे जाके इंटरेस्ट रेट का क्या होता है, वो कम होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने लॉक कर दिया, आपने किस हिसाब से लॉक कर दिया? 6% के हिसाब से। दोस्तों अभी आगे बताऊंगा मैं और स्कीम है जिसमें रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये लिख रहा है शॉर्ट में, द इंश्योरेंस कंपनी पे यू 60,000 पर एनम एज लॉन्ग एज यू अलाइव। जब तक आप जीवित रहेंगे आपको ये मिलता रहेगा, और आपको ही नहीं दोस्तों आपकी वाइफ को भी मिलता रहेगा, या आपके नॉमिनी जो आप बताएंगे उसको वो अमाउंट रिफंड भी हो जाएगा। और इस प्लान की सबसे अच्छी बात है दोस्तों, आप किसी भी एज पे लेंगे कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, मेडिकल टेस्ट आर नॉट रिक्वायर्ड अंडर दिस प्लान। तो आई थिंक अब आपको एक ओवरऑल समझ में आ गया कि आपने एक अमाउंट इन्वेस्ट किया। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक परसेंटेज बता दी जाएगी, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको कंटिन्यूअस वो रिटर्न लाइफ टाइम मिलता रहेगा।
उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एन्युटी के ऑप्शंस। अब दोस्तों जो मैंने आपसे कहा, या तो आपको पेंशन खुद चाहिए, या आप चाहते हैं आपको भी मिले और आपकी डेथ के बाद आपकी वाइफ को मिले, या आप चाहते हैं आपको भी मिले आपकी वाइफ को भी मिले, फिर उनकी डेथ के बाद भी जो नॉमिनी बनाएंगे आप अगर अपने चिल्ड्रन को बनाते हैं तो उसको भी पैसा मिल जाए। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप ये बस ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसा मिले, पेंशन मिलती रहे आपको पर मंथ, पर आपने जो पैसा जमा किया है वो आपको रिटर्न में नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न है वो ज्यादा मिलेगी। आप चाहते हैं कि आपको भी पेंशन मिले, आपकी वाइफ को भी पेंशन मिले, और जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी आपको रिटर्न हो जाए आपके नॉमिनी को, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कंपेरिजन कम हो जाएगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बेसिक इसका कंसेप्ट। अब हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो काफी ऑप्शंस हैं, देखिए ऑप्शन ए से लेके ऑप्शन जे तक जो ऑप्शन है वो सारे ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं एक बार इन्हें शॉर्ट में समझा देता हूं आपको। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए का मतलब है इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ, यानी जैसे ही आपने इस स्कीम में पैसा लगाया तो रिटर्न मिलना शुरू हो गई, आपको एन्युटी मिलना शुरू हो गई, आपको पर ईयर या फिर आप पर मंथ आपने जैसा भी डिसाइड किया है। जब आप ये फॉर्म भरते हैं तो आपको बताना होता है आपको रिटर्न कब चाहिए, पर मंथ चाहिए, 6 मंथ चाहिए, 3 मंथ चाहिए या एनुअली चाहिए। तो जैसा भी आप चाहेंगे आपको वो पेंशन कंटिन्यूअस मिलती रहेगी, और फॉर लाइफ मतलब जब तक आप जिएंगे तब तक मिलेगी। ये ऑप्शन ए हो गया। अब दोस्तों अगर हम ऑप्शन बी टू ऑप्शन ई की बात करें तो इनको एक ब्लॉक बना देते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों कि इमीडिएट एन्युटी, आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, पर गारंटी 5 ईयर्स तक मिलेगी या 10 ईयर्स तक, 15 ईयर्स या 20 ईयर्स। आपको बताना है कि गारंटी कितनी चाहिए आपको। देखिए अगर आप जीवित रहे तो आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी। अगर सपोज कर लीजिए आपकी डेथ हो जाती है, आपने ये इमीडिएट एन्युटी ली और आपकी 2 साल में ही डेथ हो गई, और सपोज कर लीजिए आपने 20 ईयर्स वाली स्कीम के अंडर लिया है, तो जो आपका नॉमिनी है दोस्तों उसको 20 ईयर्स तक वो पेंशन कंटिन्यूअस मिलती रहेगी। अब दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन क्यों मैं बता दूं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एफ। या तो लोग ऑप्शन नंबर एफ में इन्वेस्ट करते हैं, लोग ऑप्शन नंबर जे में इन्वेस्ट करते हैं मेजोरिटी, क्योंकि इन दोनों में ही सबसे ज्यादा फायदा है। इसमें देखिए इसका मतलब है इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ, यानी कि आपने अपनी एक पॉलिसी ली अपने नाम की, सिंगल पॉलिसी ली, राइट। मैं यहाँ लिख देता हूं, आपने ये सिंगल पॉलिसी ली और आपने जितना भी इन्वेस्ट किया उस पे आपको पेंशन मिल रही है कंटिन्यूअस। ये पेंशन आपको मिलती रहेगी अकॉर्डिंगली जब तक आपकी लाइफ रहेगी। और दोस्तों जब आपकी डेथ हो जाएगी तो आपका जो भी नॉमिनी है उसको जितना भी आपने इन्वेस्ट किया, अगर मैंने आपसे कहा कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो ये सारा परचेज प्राइस, सारा इन्वेस्टमेंट रिफंड हो जाएगा, यानी डबल बेनिफिट हुए। आपको पेंशन भी कंटिन्यूअस मिल रही है, और दोस्तों पेंशन एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर मिल रही है। अगर आगे जाके कम हुए तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो इंटरेस्ट रेट जो पहले फिक्स हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग ही मिलता रहेगा। और साथ ही साथ जब आप एक्सपायर हो जाएंगे, डिमाइस हो जाएंगे, तो आपने जो इन्वेस्ट किया है वो भी सारा पैसा आपके नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे इसके बेनिफिट्स। ऑप्शन नंबर जी अगर आप चाहते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जी में क्या होगा, आपको जो एन्युटी मिल रही है, आपको जो पेंशन मिल रही है वो हर साल 3% के हिसाब से बढ़ के मिलेगी। यानी आप कहें कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है 3-4% की, तो मेरी पेंशन भी बढ़नी चाहिए, तो इस हिसाब से आपकी पेंशन भी बढ़ती रहेगी। अब दोस्तों ऑप्शन ए टू जी तो बात कर रहा था मैं उन सारे ऑप्शन की जिसमें सिंगल है, यानी कि मैं आपको बता चुका हूं आप अपने लिए पेंशन ले रहे हैं केवल। अब आप चाहते हैं कि अगर मुझे भी पेंशन मिले और मेरी डेथ हो जाए तो मेरी जो वाइफ हैं उनको, मेरे जो डिपेंडेंट हैं उनको वो पेंशन मिलती रहे कंटिन्यूअस। और दोस्तों अगर वाइफ की भी डेथ हो जाए तो मेरा जो नॉमिनी है उसको सारा पैसा वापस मिल जाए। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन एच की अगर हम बात करें तो ऑप्शन एच में कहा जा रहा है दोस्तों आपको इमीडिएट एन्युटी मिलती रहेगी फॉर लाइफ, और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो जो भी सेकेंडरी पर्सन है, जो सेकंड पर्सन है, इनको एन्यूटेंट बोलते हैं दोस्तों, तो जो सेकंड पर्सन है उसको जो आपको पेंशन मिल रही थी उसकी 50% पेंशन मिलती रहेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए जितना आप कम लेंगे उतना रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा। मैंने आपसे कहा केवल आपको पेंशन चाहिए, परचेज प्राइस वापस नहीं चाहिए, तो आप देखेंगे रिटर्न के रेट काफी ज्यादा है। और अगर आपको पेंशन खुद भी चाहिए, आप चाह रहे हैं आपके बाद आपके डिपेंडेंट को भी पेंशन मिलती रहे और सेकेंडरी एन्युटेंट की डेथ हो जाए उसके बाद परचेज प्राइस भी वापस हो जाए, तो आप सारे फायदे चाह रहे हैं, तो वहां आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट थोड़े से कम हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं ऑप्शन एफ की बात की थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको एन्युटी लाइफ टाइम मिलती रहेगी और जब आपकी डेथ हो जाएगी तो आप परचेज प्राइस सारा वापस हो जाएगा। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर जे को देखिए, लास्ट ऑप्शन को, इसमें कहा है कि आपको लाइफ टाइम एन्युटी मिलती रहेगी, पेंशन मिलती रहेगी
और जब आपकी डेथ हो जाएगी तो 100% पेंशन मिलती रहेगी टू द सेकेंडरी एन्यूटेंट, जो भी दूसरा पर्सन होगा जिसको आपने अपने साथ डिपेंडेंट बनाया है, जॉइंट बनाया है, उसको वो सारी पूरी पेंशन मिलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पेंशन मिल रही थी 20,000 रुपए महीने, तो पहले मुझे मिलती रहेगी, मैं एक्सपायर हो जाऊंगा तो मेरी वाइफ को मिलती रहेगी वो सेम 20,000 रुपए पेंशन। अगर वो भी एक्सपायर हो जाती हैं, लाइफ की जब भी एक्सपायर हो जाती हैं, तो उसके बाद जो सारा परचेज प्राइस है आपका, वो परचेज प्राइस वापस हो जाएगा। जो भी आप डिपेंडेंट बनाते हैं, जो भी नॉमिनी बनाते हैं, उसको वो सारा वापस हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों ओवरऑल मैं बात कर लूं उसको, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आपकी पेंशन फिक्स हो गई लाइफ टाइम के लिए। पेंशन फिक्स होने के साथ आपके इंटरेस्ट रेट भी फिक्स हो गए, आपको कितनी मिल रही है। साथ ही साथ आपको पेंशन मिलेगी सबसे पहले सेल्फ के लिए, फिर आप चाहते हैं आपके बाद, आपके एक्सपायर होने के बाद वाइफ को या दूसरे एन्यूटेंट को मिले, उसको मिलेगी। और साथ ही साथ जो आपका परचेज प्राइस है, जो आपने इन्वेस्ट किया है, वो भी आपको रिटर्न हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कितने ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं इसमें। अब दोस्तों बात ये आई कि जब मैं इसको बाय करना चाहता हूं तो मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों मिनिमम परचेज प्राइस बताया है कि आप 1 लाख रुपए से ज्यादा लगा सकते हैं। मिनिमम 1 लाख तो लगाना ही है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर देता हूं और मुझे पेंशन मिलना शुरू हो जाए। आपको 1 लाख रुपए मिनिमम लगाने हैं। और दोस्तों ये इमीडिएट पेंशन प्लान है, मतलब आपको तुरंत पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी जब आप लगाएंगे उसके। एक दोस्तों होता है प्लान जिसमें मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 10 साल बाद पेंशन चाहिए या 20 साल बाद चाहिए, वो होता है दोस्तों डेफर्ड एन्यूटी प्लान। तो मैं आपको लिख के बता देता हूं, वो होता है आपका डेफर्ड एन्यूटी प्लान। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये इमीडिएट एन्यूटी प्लान बना रहा हूँ। तो दोस्तों डेफर्ड एन्यूटी प्लान का एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद या 15 साल बाद पेंशन चाहिए, अभी आपकी एज 60 नहीं है, अभी आपकी एज 55 नहीं है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा प्लान बताया है, वो जीवन शांति के नाम से है। अब दोस्तों मैंने 1 लाख रुपए तो लगा दिए, अगर मैं 2 लाख रुपए लगाना चाहता हूं तो मैं 2 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर सकता हूं। मैं चाहता हूं दोस्तों कि मैं 10 लाख लगाऊं, जिससे मुझे इंटरेस्ट जो मिलेगी उसके अकॉर्डिंग पेंशन ज्यादा मिलती रहे, तो मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूं। किसी को दोस्तों ये है कि वो 1 करोड़ रुपए लगाना चाहता है और उसको ये है कि 6 लाख की पेंशन मिलती रहे, यानी पर महीने पर मंथ 50,000 रुपए, वो 10 लाख की जगह 1 करोड़ लगा सकता है। तो कोई भी लिमिट नहीं है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। मैक्सिमम आप कितना भी पैसा लगा सकते हैं, जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे परसेंट के हिसाब से आपकी पेंशन उतनी ही ज्यादा मिलेगी। और दोस्तों क्योंकि इंटरेस्ट रेट फिक्स है तो वो लाइफ टाइम आपको पेंशन मिलती रहेगी। अब दोस्तों इमीडिएट पेंशन आप लेना चाहते हैं तो आप कब से ले सकते हैं। तो दोस्तों जो मिनिमम एज बताइए वो 30 ईयर्स बताइए। जनरली 30 ईयर्स पे दोस्तों कौन पेंशन लेता है, जनरली जो लोग लेते हैं या तो 55 ईयर्स पे लेते हैं या वो सोचते हैं 60 ईयर्स के बाद मिले, पर कंपनी ने 30 ईयर्स से स्कीम शुरू कर दिया है। मैक्सिमम एज दोस्तों जो है वो 85 ईयर्स है। आप देख सकते हैं कि 85 ईयर्स का बंदा भी अगर चाहे कि मैं प्लान स्टार्ट कर दूं तो वो कर सकता है। तो वेरिएंट एफ में जिसमें आप चाहते सेल्फ को मिलती रहे और उसके बाद परचेज प्राइस भी वापस हो जाए, तो अगर आपकी एज 100 ईयर्स है तो भी आप इस स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना बेनिफिट है। अब आपको पेंशन कितनी मिलेगी दोस्तों, जो मिनिमम पेंशन बताई है वो 12,000 रुपए बताई है ईयरली, यानी 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पेंशन आपको कम से कम मिलेगी। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका अमाउंट डिसाइड हो जाएगा परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ये एक मैंने टेबल ले लिया है, ये एक आपको आइडिया देने के लिए कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा और किस। तो दोस्तों एज के हिसाब से डिपेंड करता है। देखो आपकी एज जितनी कम होगी, आप समझिए मेरी बात को, आपने 10 लाख रुपए लगाए, अब आपने कहा मुझे 30 साल से ही मुझे पेंशन मिलना शुरू हो जाए, तो आप अगर 90-100 साल तक जियोगे तो कंपनी को 70 साल आपको इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, एन्यूटी देनी पड़ेगी। तो कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम देगी। अगर वही दोस्तों आप 60 साल पे लगाते हैं मान लीजिए पैसा, तो कंपनी को लगता है कि अगर 90-100 साल जीते हो तो केवल 30-40 साल आपको पेंशन देनी पड़ेगी, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अगर आप 80 साल पे कराते हो दोस्तों, तो कंपनी को पता है आप 10-20 साल और जिएंगे तो वहां पे कंपनी और ज्यादा इंटरेस्ट रेट देगी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए है जो मैंने ऑप्शन बताए थे, ए बी सी डी ई में एक ऑप्शन ले लिया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर एफ मैंने बताया था बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जे बेस्ट ऑप्शन है। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर एफ सिंगल के लिए है, ये ज्वाइंट लाइफ के लिए, यानी 2 लोगों को पैसा मिलेगा। तो आप देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ 60 ईयर्स का। अगर आप 60 ईयर्स के हैं और आज आपने कंपनी को 10 लाख रुपए दे दिए और आप चाहते हैं कि कंपनी आपको इंटरेस्ट देती रहे, तो दोस्तों आपको यहाँ देखिए 5.4% की करीबन इंटरेस्ट मिल रही है 50 ईयर्स पे और 60 ईयर्स पे मिल रही है 5.499, यानी करीबन
5.5% की आपको इंटरेस्ट मिल रही है। दोस्तों बैंक में भी इतनी मिल रही है, पर बैंक का मैंने आपको बताया हो सकता है आगे जाके कम हो जाए, पर यहाँ पे इन्होंने अगर डिसाइड कर लिया कि आज 5.5 मिल रही है तो लाइफ टाइम 5.5 ही मिलती रहेगी आपको। अगर हम बात करें जॉइंट में, यानी आप चाह रहे हैं कि आज मुझे भी इंटरेस्ट रेट मिलती रहे, ये एन्यूटी मुझे भी मिले, मेरे बाद मेरी वाइफ को भी पेंशन मिलती रहे और उसके बाद सारा परचेज प्राइस वापस भी हो जाए, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ 5.46% की इंटरेस्ट मिल रही है जॉइंट में। अब दोस्तों एक ऑप्शन बताया था मैंने आपको, याद होगा ऑप्शन ए, आपको परचेज प्राइस वापस नहीं मिलेगा पर जब तक आप जिएंगे जब तक आपको पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों क्योंकि कंपनी परचेज प्राइस वापस नहीं कर रही, इसलिए देखिए कंपनी यहाँ पे 8.1% की इंटरेस्ट रेट दे रही है। ये 10 लाख पे इतनी टोटल एन्यूटी है, अगर हम इसको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करें तो कंपनी 8.1% की इंटरेस्ट दे रही है। वहीं आप देख सकते हैं जैसे जैसे एज बढ़ रही है, अगर एज 80 ईयर्स हो जाती है तो यहाँ 17.1% की इंटरेस्ट मिल रही है। तो आई थिंक आपको एक आइडिया हो रहा है, 2-3 चीजों पे हमारी इंटरेस्ट डिपेंड कर रही है। जितनी आप लेट कराएंगे इसको, आप उतना कम जिएंगे आगे जाके, तो कंपनी आपको ज्यादा पेंशन देगी, आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रही है। और दूसरा, अगर आप सिंगल अपने लिए लेते हैं केवल, तो आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी पेंशन मिले, आपकी वाइफ को भी मिले और आपके नॉमिनी को पैसा भी मिल जाए, तो इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी कम हो जाती है। यहाँ 5.5% है, यहाँ 5.46% है। तो आई थिंक आप थोड़ा सा डीप जा रहे हैं, आपको नॉलेज हो रही है एन्यूटी प्लान के बारे में। अब दोस्तों एक चीज और डिपेंड करती है, आप जितना ज्यादा पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे LIC के इस प्लान में, उतनी ही आपकी इंटरेस्ट रेट और ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो यहाँ एक टेबल दी हुई है दोस्तों, ये बताया हुआ है कि 1000 रुपए पे आपका कितना और बढ़ जाएगा। अगर 1000 रुपए का हम 1.50 रुपीज कह रहे हैं, तो एक तरीके से मैं कह रहा हूँ 0.15% आपकी इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अगर आप 5 लाख से 10 लाख तक पैसा लगाते हैं, तो आपको बता रखा है अगर आप ईयरली चाहते हैं एन्यूटी, तो 1000 रुपए ज्यादा पे लगाएंगे तो 1.5 रुपए मिलेंगे, यानी इंटरेस्ट आपकी 0.15% बढ़ जाएगी। वहीं दोस्तों अगर आप 10 लाख से 25 लाख तक के अमाउंट लगाते हैं, तो आप देखिए आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.21% इंक्रीज हो जाएगी, यानी जो भी मैंने बताई हुई है लास्ट टेबल में, उससे ज्यादा इतनी और मिलने लगेगी आपको। अगर आपको 8% मिल रही थी तो आपको 8.21% मिलने लग जाएगी। तो एक टेबल है, आप इसको देख लीजिएगा पॉज करके। मैं अभी आगे मूव कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि अब दोस्तों बात कर रहे हैं टैक्स बेनिफिट की, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं पेंशन प्लान में, तो हम देखते हैं कि जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या उसका हमें कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 80CCC सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर सपोज कर लीजिए मैं 1 लाख रुपए का पेंशन प्लान बाय कर रहा हूं, तो मुझे 1 लाख का पूरा टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा 80CCC में। पर जब आपको पेंशन मिलना शुरू हो रही तो क्या उस पर भी कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा? तो दोस्तों वो तो आपके लिए टैक्सेबल होगी, जैसे आपकी सैलरी आपके लिए टैक्सेबल होती है उसी तरीके से टैक्सेबल होगी। अगर टोटल साल में 2.5 लाख तक है तो वो एग्जेम्प्ट है, 2.5 लाख से अगर 5 लाख तक है तो 5 लाख तक भी गवर्नमेंट ने इनकम को एग्जेम्प्ट कर रखा है, तो भी आपको 0 टैक्स देना है। 5 लाख के ऊपर आपको दोस्तों टैक्स देना है अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट। बात कर रहे हैं सरेंडर वैल्यू। आज मैंने ये बाय तो कर ली पॉलिसी, बट सपोज करो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, कहीं और इन्वेस्ट करना है, मैंने जो पैसा दिया है वो मुझे वापस मिल जाए, तो क्या सरेंडर की जा सकती है पॉलिसी? जी हाँ दोस्तों, पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है आफ्टर 3 मंथ्स बताया हुआ है। पर दोस्तों जो काफी ऑप्शंस थे, उन ऑप्शन में आप ध्यान रखिए केवल ऑप्शन नंबर F या ऑप्शन नंबर J में ही आप सरेंडर कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन में नहीं कर सकते। अब दोस्तों जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, जब हम सरेंडर करेंगे तो कंपनी को भी नुकसान हो रहा है, आप उससे सारा पैसा बीच में मांग रहे हैं, तो कंपनी से कितना पैसा वापस मिलेगा? तो दोस्तों वो डिपेंड करता है आपका पॉलिसी ईयर कौन सा चल रहा है। अगर आप 1 साल बाद लेंगे तो 75% मिलेगा, 1 से 3 साल तक आपको 75% ही वापस मिलेगा, और अगर आप चौथी और 5वीं साल की बात करेंगे तो आपको 90% पैसा आपका वापस मिल जाएगा। लॉस तो होगा ही, आपने कंपनी को पहले कमिट कर दिया और बाद में आप अपना पैसा मांग रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हो सकता है। लोन की बात करें तो लोन भी मिल जाएगा 3 साल के कंप्लीट होने पे, और अगेन ऑप्शन F और ऑप्शन J में ही लोन मिलेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं ऑप्शन F और J को बेस्ट क्यों बता रहा था, क्योंकि लोन भी उसी पे मिल रहा है, सरेंडर भी उसी पे हो रहा है, प्लस इंटरेस्ट रेट भी उस पर मिल रही है अच्छी खासी, साथ ही साथ परचेज प्राइस भी वापस मिल रहा है आपका इन ऑप्शंस में। अब दोस्तों कितना मिलेगा वो पूरा मैंने लिख रखा है यहाँ पे, पर मैं आपको मेन जो पॉइंट है वो ये बता देता हूँ कि जो भी सरेंडर वैल्यू होगी उस वक्त की, उसका 80% अमाउंट तक का आपको ये लोन मिलेगा। तो आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अब दोस्तों बाय कैसे करना है, तो देखिए आज के टाइम में आप ये तो कह नहीं सकते कि ऑफलाइन ही बाय कर सकते हैं, या तो आप किसी एजेंट के थ्रू बाय कर लीजिए ऑफलाइन,
या ऑनलाइन भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आप LIC इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर बाय पॉलिसी के नाम से ऑनलाइन एक ऑप्शन दिया हुआ है, बाय पॉलिसी ऑनलाइन, ये ऑप्शन है लिख रखा है। आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और इसको फॉलो करते जाएंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि मैं ऑफलाइन बाय करूं या ऑनलाइन। देखिए वैसे अगर आप ऑनलाइन बाय करेंगे तो आपको हमेशा बेनिफिट होगा, क्योंकि कंपनी 2% की रिबेट दे रही है। यानी अगर किसी को 6,000 रुपए की पेंशन पर मंथ बंधी हुई है तो 2% उसका कितना होगा, 120। तो आपको 6,000 की जगह 6,120 मिलेंगे। इसका बेनिफिट ये है दोस्तों, क्योंकि अगर आप एजेंट के थ्रू कराते हैं तो कंपनी को एजेंट को कमीशन देना पड़ता है, पर आप डायरेक्टली ले रहे हैं तो कंपनी को एजेंट को तो कमीशन नहीं देना पड़ रहा, तो डायरेक्टली आपको ये बेनिफिट कंपनी दे रही है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ऑनलाइन लेना है ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन नहीं जानते हैं तो दोस्तों आप एजेंट के थ्रू ले सकते हैं इस पॉलिसी को। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रह गया है वो मैं आपको बता देता हूं, ये कि आपने आज 1 लाख रुपए की पॉलिसी ली, सपोज फ्यूचर में आपको लगता है 5 साल बाद कि मेरे पास और पैसे इकट्ठे हुए हैं, मुझे एक पॉलिसी और लेनी है 2 लाख की, तो ये क्या पॉसिबल है? यस। तो कोई भी एक पर्सन कितनी भी पॉलिसी ले सकता है अपने नाम से। जितनी ज्यादा आप पॉलिसी लेंगे, जितना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, आपको पेंशन भी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। तो मैंने यहाँ लिख रखा है, वन कैन बाय मोर देन वन पॉलिसी इन योर नेम इफ यू बिलीव यू नीड मोर लाइफ कवर। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया कि क्या है जीवन अक्षय प्लान। प्लान नंबर 7 है दोस्तों, और 25 अगस्त से ये आया है। पहले ये चलता था प्लान नंबर 6, पर जिसको कैंसिल कर दिया था, अब दोबारा से लॉन्च किया गया 25 अगस्त 2020 से। काफी अच्छा है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि आपने एक अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसके बदले आपको रिटर्न मिल रही है, और ये रिटर्न भी फिक्स्ड परसेंटेज से मिल रही है। साथ ही साथ ये पेंशन आपको भी मिलेगी सेल्फ, प्लस आप चाहते हो तो आपके जो डिपेंडेंट है उनको भी मिलेगी। और अगर इन दोनों एक्सपायर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो जो आपने इन्वेस्ट किया है वो पूरा अमाउंट आपको रिटर्न हो जाएगा आपके नॉमिनी को। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि क्या है जीवन अक्षय प्लान। अब दोस्तों इसमें जो रिटर्न मिलती है वो 5% से 7% तक मिलती है, पर ये उन लोगों के लिए, खासकर सपोज कर लीजिए आज मेरी एज 60 ईयर्स है और मैं चाहता हूं मेरे को तुरंत कल से पेंशन मिलने लग जाए, तो ये इमीडिएट पेंशन प्लान है। पर दोस्तों सपोज कर लीजिए आज मेरी एज 35 ईयर्स है और मैं चाहता हूं कि जब मैं 55 का हो जाऊं तब से मुझे पेंशन मिले। तो आप अगर अभी इन्वेस्ट करेंगे नाउ, तो आपको दोस्तों जो यहाँ रिटर्न मिलेगी वो 19% के करीबन रिटर्न मिलेगी। तो इतनी हाई परसेंट रिटर्न आपको लाइफ टाइम मिलेगी 19%। तो दोस्तों अगर आपको ये स्कीम के बारे में पता करना हो तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें, जिस स्कीम का नाम है LIC की जीवन शांति। तो इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक भी करिएगा, और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे ऐसे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।